हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एसआई नई भर्ती 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट 35 को कंप्लीट करने वाले हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में हम प्रीवियस ईयर्स पे आधारित क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये आज की सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला आप सभी के लिए, जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा अपने सोनम मैम के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको ऑटो एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर फ्री पीडीएफ मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? याद रखिएगा, जो भारत था, भारत की जो संविधान की विचार की गई थी, वो सबसे पहले यह विचार किसने अपना पेश किया था? तो याद रखिएगा, भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा आपका एम.एन. राय। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, वहीं अगर बात करें अम्बेडकर, जो आपके भीमराव अम्बेडकर हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनको आपका संविधान का निर्माता का श्रेय दिया जाता है। लेकिन अगर वही बात करें कि इसे लिखा किसने था, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे, इन्होंने संविधान अपने हाथों से लिखा था। संविधान की जो विचार दिए थे वह दिए थे आपके एम.एन. राय ने। यह सभी बातें आपको याद रखिएगा। संविधान से संबंधित काफ़ी लोग आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उन सभी को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ट्रांस हिमालय से निकलती है? तो याद रखिएगा, ट्रांस हिमालय से निकलने वाली एकमात्र नदी हो जाती है आपकी कौन सी इनमें से? राइट आंसर हो जाएगा सिंधु। सिंधु जो नदी है दोस्तों, यह आपके ट्रांस हिमालय से निकलती है। और सिंधु की जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी हो जाती हैं? तो झेलम इसकी सहायक नदी हो जाती है, चिनाब इसकी सहायक नदी हो जाती है, वहीं रावी इसकी सहायक नदी हो जाती है, और ब्यास इसकी सहायक नदी हो जाती है, और आपके सतलुज। ठीक है, याद रखिएगा, यह आपकी सिंधु की सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, इनको याद रखना है। वहीं अगर बात करें सिंधु अपना मुहाना कहाँ बनाती है, यानी आपकी जो जल गिराती है कहाँ गिराती है? तो यह आपके अरब सागर में गिराती है। सिंधु एकमात्र ऐसी नदी है जो कि आपके पूर्व की ओर बहती है, और यह आपके दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर बहती है, यानी कि आपके लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर बहने वाली जो नदी हो जाती है वह आपकी सिंधु नदी हो जाती है। सिंधु नदी को इसे इंडस रिवर भी कहा जाता है। यह एक आपकी सिंधु सभ्यता की आपकी नदी भी हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? राइट आंसर हो जाएगा आपका काली मिट्टी। काली मिट्टी को कपासी मृदा भी कहा जाता है। काली मिट्टी में आपके कपास की खेती काफ़ी अच्छी होती है। और यह कपास उत्पादन में अगर पूछे सबसे आपका उत्पादित राज्य कौन सा है, तो गुजरात की बात करें तो यह कपास उत्पादन में टॉप पे राज्य हो जाता है भारत का, याद रखिएगा। चलिए, वही अगर बात करें विश्व में, तो विश्व में कौन टॉप पे है? तो कपास के उत्पादन में आपकी चाइना जो है वह टॉप पे है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन सा हिंसक उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में से सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित तटों में से कौन सा ऐसा हिंसक उष्णकटिबंधीय चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो आपका आंध्र तट जो है यह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला है आपका। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का अवधारणा किस संविधान से ली गई है? तो दोस्तों अगर बात करें हम कि जो आपका यह लिया गया है, तो यह आपका जो समवर्ती सूची की बात की जा रही है, तो यह आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? तो पहले की बात करें तो पहले इसमें कितने विषय थे? तो इसमें 47 थे। लेकिन अब वर्तमान में जो आपकी समवर्ती सूची है उसमें आपके 52 विषय हैं, या आपने याद रखना है। ठीक है, वहीं अगर बात की कनाडा से क्या लिया गया, तो राज्यपाल का पद लिया गया है। और अगर बात करें अमेरिका से क्या लिया गया, तो मौलिक अधिकार आपके अमेरिका से अडॉप्ट किया गया। ये सभी बातें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा द्वारा एक प्रांतीय समिति बनाई गई थी। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वह थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वही सरदार वल्लभ पटेल की बात करें तो इन्हें हम क्या कहा जाता है? इन्हें आपका भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, और इन्हें आपका भारत का बिस्मार्क भी बोला जाता है। और इन्हें जो सरदार की उपाधि प्राप्त की गई थी वह कहाँ से? तो यह सरदार की जो उपाधि थी, यहाँ बरदोली सत्याग्रह जब हुआ था, बरदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि भेंट की थी। वहीं अगर बात की जो वल्लभ भाई पटेल हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? तो यह आपके इनकी एक स्टैचू है, स्टैचू ऑफ, जो कि
यूनिटी के रूप में जाता है। यह कहाँ पे स्थित है? यह गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पे बनाई हुई है। यह भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं? तो दोस्तों जनजातियों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में आपकी सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है, साथ ही इसे भारत का हृदय भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में आपके मध्य प्रदेश की राजधानी जो हो जाती है आपकी भोपाल, और यहाँ का जो हाई कोर्ट है वह आपकी जबलपुर में है। यहाँ पे राजधानी तो आपका भोपाल है, लेकिन जो हाई कोर्ट है उसका वह आपका जबलपुर में है। वहीं अगर बात की मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन है, तो मोहन यादव हो जाते हैं, और यहाँ के जो गवर्नर है वह मंगू भाई छगन भाई पटेल हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ठंडी महासागरीय धारा कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह हो जाता है आपका लेब्राडोर। वर्तमान में जो है आपका लेब्राडोर इज द राइट आंसर। ठीक है, लेब्राडोर की बात की जाए तो लेब्राडोर जो है यह आपकी ठंडी महासागरीय जलधारा वाला हो जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे जलधारा होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको वर्तमान लिखा गया है, तो धारा लिखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि बद्रीनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, जो पंचप्रयाग है वह सभी आपके उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड इज द राइट आंसर। उत्तराखंड की बात की, पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को की गई थी। यह उत्तर प्रदेश के 13 जिले अलग करके एक नया स्टेट बनाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, मैग्मा के ठंडा होने से बनने वाली चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो इसे अवसादी चट्टानें कहा जाती हैं। और यह मैग्मा बनता किससे है? तो यह आपकी जो ज्वालामुखी है उसके फटने से आपकी मैग्मा, रॉक चट्टानें, यह सभी आपकी निकलती हैं, और यह मैग्मा ठंडा होने पर इसे अवसादी चट्टानें कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग कब शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा 1916 में चला गया था आपका बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का संविधान किस अनुच्छेद के तहत एक वित्त आयोग का प्रावधान करता है? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 में आपके वित्त आयोग का एक प्रावधान किया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, सुगौली की संधि पर अंग्रेज एवं डैश के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह। तो दोस्तों यहाँ पे जो सुगौली की संधि की गई थी अंग्रेज एवं गोरखा के बीच, इस पे हस्ताक्षर किया गया था। गोरखा इज द राइट आंसर, जो गोरखा बटालियन था। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? तो गुजरात के जो सोमनाथ मंदिर है उस पर महमूद गजनबी ने उस पर आक्रमण किया था। यह आपका 16 बार आक्रमण था, 16वां आक्रमण था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि 124वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह EWS आरक्षण से हो जाता है, जो कि आपका 101वां क्या होता है संविधान संशोधन आपका, यह आपका हो जाता है कौन सा? तो यह आपके EWS यानी इकोनॉमी वीकर सेक्शन। ठीक है, कौन सा? तो इकोनॉमी वीकर सेक्शन आरक्षण आपका यह 124वां संविधान संशोधन करके 2019 में जोड़ा गया था, जो कि आपके आरक्षण की बात की गई 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में। नेक्स्ट देखेंगे कि टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? जो टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स है वह आपके किस नदी पर हो जाती है? राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी पे। भागीरथी नदी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, कनिष्क किस वंश का महान शासक था? तो कनिष्क आपके कुषाण वंश का महान शासक था, और कनिष्क ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? मथुरा को बनाई थी, अभी याद रखिएगा। कुषाणों की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। अगला क्वेश्चन आपका है, रडार का पूरा नाम क्या है? तो रडार का पूरा नाम हो जाता है रेडियो डिटेक्शन और रेजिंग। ऑप्शन इज द राइट आंसर। रडार की क्या जरूरत पड़ती है? तो रडार जो होता है दोस्तों यह उस वस्तुओं का पता लगाने में मदद करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा या तो आपके पाकिस्तान में स्थित है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम। बाबर आजम यहाँ के क्रिकेट स्टेडियम जो है आपका क्रिकेट प्लेयर हैं, और जो कि आपके पाकिस्तान टीम के कप्तान भी हैं, याद रखिएगा बाबर आजम। वहीं अगर बात करें कि जो ये आपके
पाकिस्तान है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद हो जाती है और इससे पहले कराची हुआ करता था। तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और यहाँ के 24वें जो प्रधानमंत्री बने वो हो जाते हैं शहबाज शरीफ और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हो जाते हैं आसिफ जरदारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण वर्ष डैश में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका 1949 में आपकी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, प्राइवेटाइजेशन किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था। जो चंदेरी का युद्ध था यह आपके 15 जनवरी 1529 में लड़ा गया था, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें कि यह किसके बीच लड़ा गया था तो मुगल और राजपूतों के बीच यह युद्ध लड़ी गई थी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 51A जो है यह मौलिक कर्तव्य से संबंधित हो जाता है और 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में आपके यह मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था सरदार सरोवर सिंह समिति के अंतर्गत। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि सत्रिया किस राज्य का लोक नृत्य है। तो सत्रिया लोक नृत्य न होकर शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा। यह क्या है आपका शास्त्रीय नृत्य है और यह किस राज्य का है तो यह असम राज्य का है। ठीक है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। और संगीत नाटक अकादमी द्वारा इसे 2000 में आपका एक शास्त्रीय नृत्य घोषित किया गया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सबके लिए डेली आपके आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के लिए जीके जीएस यहाँ पे डेली कराया जाता है, जो कि 50 क्वेश्चन आपके रहते हैं। और इन 50 क्वेश्चन में से आप कितने सही कर पा रहे हैं कितने नहीं, यह हमें कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताया करिए। आप सबके लिए दोस्तों आप लोग अपने यह जो जीके जीएस है इसमें अच्छा स्कोर करिए। और जीके जीएस अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, डेली या प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे हैं तो आपका जरूर जीके जीएस में अच्छा नंबर होने वाला है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है सहरिया जनजाति मुख्यतः निवास करती हैं। तो दोस्तों यह जो आपकी सहरिया जनजाति है कहाँ निवास करती हैं। तो सहरिया जो जनजाति है यह आपके राजस्थान में निवास करती है। राजस्थान इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में ताजे पानी का सबसे बड़ी झील कहाँ है। तो भारत में जो ताजे पानी का सबसे बड़ी झील है वह वुलर झील जाती है, जो कि आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और दामोदर नदी को किसका शोक कहा जाता है, पश्चिम बंगाल का। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में से जरावा जनजाति कहाँ निवास करती है। तो जरावा जनजाति का जो निवास स्थान है वह अंडमान निकोबार है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह 1191 में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था। तो यह तो अकबर ने प्रारंभ किया था मनसबदारी प्रणाली। वहीं अगर बात करें कि दीन इलाही किसने शुरुआत किया था तो अकबर ने किया था। और जो आपका दीवान ए खास दीवान ए आम था वह आपके अकबर के द्वारा ही बनवाया गया था। और बैरम खां अकबर के संरक्षक थे। अकबर 14 वर्ष की आयु से ही अपने राजगद्दी पे बैठ गया था, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है सर थॉमस रो इंग्लैंड के राजा के दूत के रूप में मुगल शासक डैश के दरबार में भेजा गया था। तो सर थॉमस रो जो कि इंग्लैंड का राजा का दूत था वह आपके मुगल सम्राट किसके आपके दरबार में आया था। तो यह आया था जहांगीर के दरबार में। जहांगीर इज द राइट आंसर। और जहांगीर की बात की जाए जहांगीर का ही वास्तविक नाम सलीम था, जो कि आपके अकबर का पुत्र था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे। तो अर्जुन देव थे। अर्जुन देव की हत्या यह जहांगीर के द्वारा ही की गई थी, याद रखिएगा। चलिए गुरु नानक जो है दोस्तों यह सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि सुंडागर्त किस महासागर में है। तो सुंडागर्त की बात करें यह आपके हिंद महासागर में है। और हिंद महासागर का सबसे बड़ा जो द्वीप है वह हो जाता है मेडागास्कर। मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है वाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है, इसके द्वारा लिखी गई है। तो यह आपके शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। वाई आई एम हिंदू काफ़ी विवादित पुस्तक रही इनकी। और यह लिखा गया अम्बेडकर ए लाइफ इनके द्वारा ही लिखी गई है। काफ़ी इनकी पुस्तक जो होती है वो चर्चा में रहती है। शशि थरूर इज द राइट आंसर। और उदंती राय की पुस्तक की बात की इन्होंने बुकर पुरस्कार जीता था। और यह किस पुस्तक के लिए, तो इनकी एक पुस्तक हो जाती है कौन सी, तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और अगर बात करें यहाँ पे तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है यह आपके अनुदंती राय की पुस्तक हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
बाकी तो सब अपनी जगह सही है, लेकिन ये जो राकसताल झील है ना तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, या कहाँ पे स्थित है, तो दोस्तों यह आपके राकसताल झील तिब्बत में पड़ता है। कहाँ पे, तो तिब्बत में पड़ता है, और यह आपकी चाइना के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पे आपका तिब्बत होना चाहिए था, यह आपका सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि दिल्ली मेट्रो रेल का प्रारंभ कब किया गया था। तो दोस्तों जो आपका मेट्रो रेल है, दिल्ली मेट्रो रेल का जो प्रारंभ किया गया था वह कब किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 2000 में किया गया था। ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है कि मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास किस अर्थशास्त्री ने दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल डैश कहलाता है। तो दोस्तों किसी पिंड के द्रव्यमान और उसके वेग के बारे में उसका गुणनफल जो होता है उसको क्या कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा संवेग। संवेग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है किसने नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यह नारा किसने दिया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यह नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो यह चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। और सुभाष चंद्र बोस ने ही अपनी एक पुस्तक लिखी है, क्या लिखी है, तो द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई है, वह आपके सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई है, यह आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो यह 1974 में स्थापित किया गया था। यह काफ़ी आपका प्रसिद्ध है एक सिंह गैंडे वाले के लिए, ठीक, गैंडे के लिए आपका प्रसिद्ध है इनोराइनोसरस। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है इनमें से कौन सा रसायन जल में घुलनशील है। सॉरी, जल में घुलनशील नहीं है इनमें से। तो यह तो आपके जल में घुलनशील है, लेकिन जो कैल्शियम कार्बोनेट है यह जल में घुलनशील नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का स्पेलिंग आपका जो फार्मूला होता है वो होता है CaCO3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय जनसंख्या में सबसे अधिक सामान्य कैंसर किसका होता है। तो भारतीय जनसंख्या में जो सबसे अधिक सामान्य कैंसर होता है वह होता है आपके मुंह में। जो आपका मुंह का कैंसर होता है सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जो कि आपके तंबाकू खाने के साफ साफ पैकेट पे उस पर लिखा रहता है, फिर भी आप लोग पता नहीं क्या स्मार्ट बनने के लिए यह आपके तंबाकू खाते हैं। तंबाकू बिल्कुल हानिकारक होता है, यह तो आपको काफ़ी अच्छे से पता है। चलिए फिर भी आप लोग बोलो जुबा केसरी करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि जीव द्रव के खोजकर्ता कौन है। तो जीव द्रव के खोजकर्ता थे यानी कि साइटोप्लाज्म। तो यह आपके परकिंजे थे। यह बोला गया था कि सेल का जो आपका जीवनात्मक इकाई है वह आपका जीव द्रव होता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, क्योंकि परकिंजे के द्वारा यह आपका खोजा गया था। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है मानव में गुर्दे का रोग किस प्रदूषण से होता है। तो याद रखिएगा कैडमियम की ज़्यादा आपका हो जाता है सेवन। कैडमियम का सेवन ज़्यादा होने से आपका यह गुर्दे की रोग हो जाता है, यानी किडनी के रोग हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि मछलियों के यकृत तेल में पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी के लिए प्रसिद्ध है। मछली के यकृत में आपका विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी सूर्य में भी पाया जाता है, इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, यह सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। और विटामिन डी आपके दूध में भी पाया जाता है, लेकिन यह आपके शरीर में नहीं बनता है या किसी आपके फल में नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी। तो यह आपकी गौतम बुद्ध की जो कि मौसी थी, प्रजापति मौसमी जो गौतमी थी, इन्होंने यह बौद्ध धर्म के प्रथम भिक्षुणी बनी थी। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के जनक कहा जाता है। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप कौन थे। तो यह आपके जो कि अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था। तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। जॉन मार्शल कौन थे, जिन्होंने आपके हड़प्पा की खोज की गई थी इनके अकॉर्डिंग, इनके अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह पश्चिम तट पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा मरमुगांव बंदरगाह जो है यह आपके पश्चिम तट पर स्थित है। और मरमुगांव गाँव आपके कहाँ पे पड़ता है, यह गोवा में पड़ता है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, वहीं अगर बात करें कि जो ये आपका विशाखापट्टनम है यह तो आपके आंध्र प्रदेश में, और हल्दिया वेस्ट बंगाल में, चेन्नई जो है यह सबसे पुराना बंदरगाह हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध महाराष्ट्र में स्थित है। तो कोयना बांध कोयना नदी पे यह महाराष्ट्र में स्थित हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि राजस्थान डैश
राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। तो यह आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है यह आपके राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। ठीक है, सरिस्का एक राष्ट्रीय उद्यान भी है और आपका टाइगर रिजर्व भी है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आज की इस क्लास से आपने कितने क्वेश्चन सही किए इस 50 आपके क्वेश्चन जीके जीएस के, तो इनमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।